मुख्य मांग तो यही है कि भ्रष्टाचार युक्त समस्त भर्तियों को निरस्त किया जाए। जिन महिलाओं को लिया गया मुख्य परीक्षा के लिए, उन महिलाओं के कारण लगभग 4800 बच्चे परीक्षा देने से वंचित रह गए। तो सुधार करना था तो प्री में करते ना सर। अब सुधार करने का क्या फायदा? अब पूरा आप कंप्लीट कर ले, उसके बाद सुधार थोड़ी होता है। आप एसआई का परीक्षा दी थी क्या? जी नहीं। आप भी नहीं दी थी? क्या बोलते हैं, रिलीफ देना था प्लाटून कमांडर वाले मुद्दे पे, उसको न दे के 370 मेंस वाले लोग को रिलीफ दे दिया। लेकिन हमारा क्या, सबसे पहला पिटीशन तो मैं लगाया था, मेरा कहाँ गया? पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ एसआई भर्ती है। एसआई भर्ती 2018 में ये आई थी और इसके बाद लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। सरकारें बदल गई, लेकिन अब 2024 तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं हो सका है। अब इसमें एक नया मोड़ ये आ गया है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहा है। जहाँ एक तरफ एक वर्ग है जो इस रिजल्ट के जारी करने के लिए अनशन कर रहा है, तो वहीं दूसरे तरफ ये वर्ग है जो कि भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए चलते हैं। भैया बताइए, क्या मांग लेकर आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? जी, हमारी एक सूत्री मांग है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने के पहले वादा किया था कि भ्रष्टाचार युक्त समस्त भर्तियों को हम निरस्त करेंगे और नए सिरे से नई भर्तियां लागू करेंगे। तो आज जो भर्तियां लंबित हो गई हैं, जिन भर्तियों पे कल भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, आज उन भर्तियों को क्यों उन पे जांच नहीं बैठा रही है, उनको क्यों निरस्त नहीं कर रही है, और जो फॉर्म भर के जो बच्चे खड़े हुए हैं उनके भविष्य से क्यों खेल रही, भर्ती प्रक्रिया चालू क्यों नहीं हो रही है, ये बहुत सारी मांगे हैं सर। 2018 में सीएफ और जिला बल का जो भर्ती हुआ था उसमें वेटिंग वाले जो बच्चे हैं आज उनको भी नहीं लिया गया है। 33,000 शिक्षकों के पद जो रिक्त हैं और उसकी नोटिफिकेशन अभी आपकी मुख्य मांग कौन सी है जिसको लेकर आप लोग यहाँ पर एकत्रित? सर, मुख्य मांग तो यही है कि भ्रष्टाचार युक्त समस्त भर्तियों को निरस्त किया जाए ताकि ये जो बेरोजगार युवा भटक रहे, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उन लोगों के साथ न्याय हो सके। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ आप लोग जो है ये एसआई भर्ती का कुछ लेके खड़े हैं, इसको आप मुझे समझाइए। जो डायग्राम है इसे मुझे समझाइए आप। ये डायग्राम देखेंगे सर, इसमें स्पष्ट बता देता हूँ। 2018 में रमन सिंह जी की सरकार थी बीजेपी की, उन्होंने 655 पदों पर भर्ती निकाला था। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई। अब कांग्रेस की सरकार आने से ये हो गया कि 2 साल तो उन्होंने जैसे तैसे काट दिए। 2021 के लास्ट में फिर से नोटिफिकेशन जारी किया और 655 में 320 पद और बढ़ा के उसको 975 पद कर दिया गया। फिर 2021 लास्ट से पूरा सिस्टम रुका रहा। 2022 में लास्ट में फिर से इन्होंने प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चालू किया। 2023 में प्रारंभिक परीक्षा हुई, 2022 में नापजोक हुआ, 2023 में प्रारंभिक परीक्षा हुई। प्रारंभिक परीक्षा में क्या होना था सर, अब गड़बड़ी यहाँ से हो गई। जो प्लाटून कमांडर का पद होता है, प्लाटून कमांडर के पद में महिलाओं के लिए नहीं था, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा का जब सूची जारी किया गया, यहाँ पर महिलाओं को ले लिया गया। जिन महिलाओं को लिया गया मुख्य परीक्षा के लिए, उन महिलाओं के कारण लगभग 4800 बच्चे परीक्षा देने से वंचित रह गए। अब लोग बोलते हैं 4800 कैसे वंचित रह गए, तो उसमें समान अंक वाले जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो समान अंक वाले उम्मीदवारों को तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई आप 1 नंबर पाए, मैं भी 1 नंबर पाया, तो योग्यता दोनों की बराबर है, नंबर आगे पीछे हो सकता है। यहाँ से गलती हुई। अब माननीय उच्च न्यायालय में इसके लिए याचिका लगी, तो माननीय उच्च न्यायालय ने जब इसको सुधार करने के लिए बोला तो इन लोगों ने मुख्य परीक्षा से सुधार कर दिया, जबकि वो सुधार गलती प्रारंभिक परीक्षा से हुई थी और सुधार इन्होंने मुख्य परीक्षा से किया। जी। तो यहाँ पे 370 को लिया, लेकिन यहाँ पे लेना था आपको लगभग। तो ये जो 370 लोगों को लिया, ये किस हिसाब से लिया? 370 सर क्या हुआ, 74 महिलाएं थी। 74 महिलाओं का 5, हाँ, प्लाटून कमांडर के लिए 74 महिलाएं थी, तो उसका 5 गुना 370 हो गया। अच्छा, इसलिए ये 370 लिया गया। लेकिन यहाँ से तो आपको 20 गुना लेना था प्रारंभिक परीक्षा से। 374 का लगभग 1500 कुछ होता, और उसके बाद में उसमें जो समान अंक के लोग होते वो लगभग 4800 होते हैं। ठीक है, लगभग है, अनुमानित आंकड़ा है, 19-20 हो सकता है। तो यहाँ पर इतने बच्चों के साथ में जो गलत हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है सर? 5000 लड़के वंचित रह गए, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लड़कियाँ भी आई हुई हैं इस परीक्षा को रद्द करने के लिए। मैम, आप बताएंगे कि यहाँ से ये लड़कों का मांग है कि हम वंचित रह गए, आपका क्या मांग है इसमें? सर, विसंगतियाँ जो प्री से हुई है उसी में सुधार हो, और सुधार हो के दोबारा हो रद्द हो भर्ती। अच्छा, आपकी भी यही मांग है कि इस परीक्षा रद्द होना चाहिए। तो
इसमें अगर विसंगतियां हैं तो कोर्ट ने भी कहा कि इसको सुधार करना चाहिए, तो आप लोग सुधार की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं, सीधा रद्द करने की मांग क्यों कर रहे तो सुधार करना था तो प्री में करते ना सर, अब सुधार करने का क्या फ़ायदा, अब पूरा आप कंप्लीट कर ले उसके बाद सुधार थोड़ी होता है। हैं? अच्छा, माननीय कोर्ट ने ये कुछ निर्देश दिया था, वो क्या था और उसको कैसे पालन किया जा रहा है, इसके बारे में समझाइए। माननीय कोर्ट ने आदेश दिया था कि 370 लड़कियां प्लाटून कमांडर में मेन से एक्स्ट्रा ले लिए गई थी, जिनको फिजिकल के लिए उन लोग ने अपेयर कर दिया था। अच्छा, मतलब कोर्ट ने ये माना है कि गलतियां हुई है। जी, कोर्ट ने ये माना है कि गलती हुई। कोर्ट ने जो माना वो मुख्य परीक्षा के लिए माना, लेकिन हमारे जो केसेस लगे थे वो 120 याचिका लगी थी, जिसमें से बंच केस थे। बंच केस में प्रीलिम्स वाले का भी मैटर लगा हुआ था, जिसमें जो हमारी गलतियां थी वो प्री से ही हमने याचिका लगा रखी थी कि गलती हुई। बंच मैटर में हो सकता है कि न्यायालय ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमने MCC और रिव्यू भी केस उसमें दायर किया हुआ है, और उच्च न्यायालय में भी, अपीली न्यायालय में भी उस पर गए हुए हैं कि हमारी बातें जो है गड़बड़ी जो है वो प्रीलिम्स हुई। क्योंकि आप एक ही भर्ती में न्याय अगर कर रहे हैं तो एक के साथ न्याय और एक के साथ न्याय, ये तो आप सीधे सीधे संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं, जो आर्टिकल 14 आता है, जिसमें समानता का अधिकार, समान संरक्षण का अधिकार जो मिलता है, तो वो नहीं मिल पा रहा है इसमें हमारे बाकी युवा भाई साथियों को भी। और सबसे बड़ा विषय यह है कि 370 आपने जब लिस्ट जारी किया है तो उसमें आपने दिया है लड़कों का रोल नंबर, लड़कों का नाम। तो आपको जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 370 महिलाओं को आपको क्विस्ट करना है, बाहर करना है, तो आपने ना उनका रोल नंबर जारी किया, ना अभी तक उनका नाम जारी किया है। और वही लड़कियां जिनको बाहर होना है आज वहाँ पे धरना प्रदर्शन दे करके बैठी हुई हैं कि हमको, नहीं तो उनकी नौकरी दिक्कत में आ जाएगी। इसलिए जो उनका जो सूताग्राम में जो चल रहा है वो भी बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि इतनी सारी विसंगतियों के साथ आप रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप बोल रहे हैं कि इसमें विसंगतियां हैं। कोर्ट में अभी डबल बेंच की एक बैठक सुनवाई हुई थी, उसमें सारे केसेस को खारिज कर दिए गए हैं, वो क्या मामला है? जी, उस पर सारे केसेस खारिज नहीं हुए थे। किसी ने सिंगल पिटिशन लगाया हुआ था, वो अपने किसी न्याय के लिए, उसमें सब इंस्पेक्टर से उनको शायद आवश्यकता थी कि उसको, तो शायद माननीय उच्च न्यायालय को ये नहीं दिखाई दिया कि इस पर कुछ है। बाकी हमारे जो केसेस है जिस पे अपील न्यायालय गया है प्लाटून कमांडर वाले, वो सारे केस अभी बचे हुए हैं। अच्छा, आपके जो प्रीलिम्स में जो भी विसंगतियां हुई थी वो वाले केसेस अभी पेंडिंग है? पेंडिंग है उस अच्छा, पे लगे। तो अभी आप लोग क्या मांग लेकर आए हैं यहाँ पे? हमारी मांग ये है कि जब बीजेपी की सरकार जब उस समय आई नहीं थी, अपनी सत्ता पे नहीं थी, कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार से हम लड़ रहे थे, उस समय भी हम लड़ रहे थे, और जब लड़ रहे थे तो उनका सहयोग यही था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो इस भ्रष्टाचार वाली भर्ती को हम रद्द करेंगे और नए तरीके से पारदर्शिता के साथ किसी भी भर्ती को हम करेंगे। तो हमारी मांग आज उनसे यही है कि आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं, आप इस भर्ती को रद्द करिए, जिसमें इतनी विसंगतियाँ हैं, इतना सारा कुछ दिख रहा है और सारी चीज़ें तथ्यों पे है। ऐसा भी नहीं है कि हम किसी चीज़ों को अपने मन से बोल रहे हैं। ऐसा कोई आश्वासन बीजेपी के बड़े लीडरों ने आपको दिया था क्या? ये बीजेपी के बड़े लीडरों ने सारे आश्वासन दिए हैं, इन्होंने सब चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। जब हम उनके पास गए हैं और सारी चीज़ें वो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए करेंगे, ये उनके ट्विटर में है, उनके फेसबुक अकाउंट में है, ये सारी चीज़ों में, जब ये सत्ता में नहीं आए थे, सारी चीज़ों में हमने उनकी मांग पहले भी रखी थी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं। तो अभी जब आप लोग यहाँ आए हैं तो किसी बड़े नेता से मिले हैं या उनसे कोई मांग करके आए हैं क्या? जी, जाने का है, इसीलिए आंदोलन है कि हम अपनी बात रखेंगे करके। अब आप देख रहे हैं कि बाहर निकलने का तो हमको जो है वो आदेश भी नहीं कर रहे हैं कि हम जाएं उनसे कुछ। अच्छा, आप लोग को यहाँ रोक दिया गया है सुभाष स्टेडियम में? यहाँ रोक सवेरे से दिया हम लोग को यहाँ रोक दिया गया और जाने भी नहीं दिया जा रहा है। हम अपनी बात को ये भी कह रहे हैं अधिकारियों के समक्ष शांतिपूर्वक रखेंगे, फिर भी हमको यहाँ पर कैद करके रख दिया। हमारी अपनी बातों को मंत्री तक पहुँचाने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। आप लोगों ने पहले प्लान किया था कि टाटीबंध से पदयात्रा करके आएंगे, फिर यहाँ कैसे आप लोग पहुँचे? यहाँ पर आज झांकी का उत्सव है बोले, तो हम लोग बोले ठीक है यहाँ पर उपस्थित होते हैं। माइकटू साहब ने ये सब बताया हमें, और उसके बाद हम लोगों को कहा गया कि ठीक है आप वहाँ यहाँ से निकल के थोड़ी देर रैली कर लेना। उसके बाद हमको यहाँ आने के बाद पता चलता है कि हमको यहाँ से बाहर नहीं निकल, तो समझ नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अच्छा, ये बताइए कि उच्च न्यायालय ने ये कहा था कि 90 दिनों के अंदर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और आदेश दिया हुआ था, तो अब वो 90 दिन भी पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर आप ही के साथी जो हैं, जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, वो लोग वहाँ पे रिजल्ट के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं, और आप लोग अब इधर भर्ती को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला? बोलना चाहूँगा सर, एक सेकंड। हम लोग भर्ती को रद्द करने की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब से हम लोग कांग्रेस शासनकाल से अभी तक लड़ते आ रहे हैं, हम लोग जो चाह रहे हैं, जो प्लाटून कमांडर का गलती, अभी तक हमारा इसमें कोई जवाब नहीं आया है। और बीजेपी सरकार जो है चुनाव में आने से पहले कहती थी कि भ्रष्टाचार हुआ है,
जब वो कहती थी भ्रष्टाचार हुआ तो शासन में आने के बाद आज 6 महीनों को बीत गया, उनको रद्द कर देना चाहिए और 975 प्लस 341 पद को जोड़कर नई भर्ती ला देना लेकिन जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो सरकार उसको कैसे निरस्त करेगी? मामला कोर्ट में चल रहा है तो अभी इंटरव्यू भाई वाले लोग ये कहते हैं कि सारी केस डिसमिस हो गया। तो मैं इनको ये बताना चाहूँगी कि हमारा केस जो है पूरी तरह से डिसमिस नहीं हुआ है। अभी हमारे कुछ केस और हैं जो डिवीज़न बेंच में लंबित है और डिवीज़न बेंच में भी अगर केस खारिज हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट है, अंतिम तक न्याय होगा। क्या डिवीज़न बेंच के अंतिम पत्थर की लकीर है क्या? नहीं है ना, उसके आगे भी तो हम जा सकते हैं। जब तक न्याय मिलेगा हम लड़ेंगे। आपका कौन सा केस पेंडिंग है अभी कोर्ट में? अभी प्लाटून कमांडर का जो मामला है जिसमें अभी तक सरकार की तरफ कोई भी जवाब नहीं। अच्छा, जो प्रारंभिक मामला था जिसमें आप लोगों ने सबसे पहले कोर्ट ने एक ऑर्डर 370 दिया है, वही सेम गलती जो है प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा में लगभग 5000 अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में वंचित रहे, उनको मौका ही नहीं। शायद उनको अगर मौका दिया जाता तो आज भी वो इंटरव्यू वाले वहाँ तक पहुँच सकते थे, लेकिन उनके प्रतिभा को पहले ही कुचल दिया गया। आज उसी की मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर बात ये है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें प्रारंभिक परीक्षा से अनियमितता देखी गई है, लेकिन अब आप लोग बोल रहे हैं कि पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें भाजपा सरकार कहती भी थी कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और हमारी सरकार बनते ही इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करेंगे और पूर्ण तरीके से इसको चालू करेंगे, ये सरकार कहती थी। इसलिए उनके वादों को ये याद दिलाते हुए और मोदी जी की गारंटी के तहत हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए। भाई साहब, आप बताना चाह रहे थे कि क्या है मामला, आप बताइए खुल के कि आप लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए और क्या चाह रहे हैं आप लोग सरकार से? सर, मेरा नाम विक्रम सिंह ठाकुर है। जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था 18 तारीख को, उसके बाद मैं बाहर हो गया था। मुद्दा ये था कि उसमें लड़कियों को ले लिया गया प्लाटून कमांडर वाले मुद्दे पे। तो असल में हुआ ऐसा था कि सबसे पहला केस लगा था मेरा 22 तारीख को। मैं जाके केस लगा दिया था, सबसे पहला केस प्रीलिम्स वाले मुद्दे पे, क्योंकि मैं बाहर हो गया था। कैलकुलेशन करके पूरी चीज़ें करके हम कोर्ट में पिटीशन रखे। पिटीशन रखने के बाद में क्या बोलते हैं मेंस का हो गया, क्या बोलते हैं मेंस का एग्ज़ाम हुआ, मेंस का रिज़ल्ट आ गया। हुआ ऐसा था कि मेंस का रिजल्ट आ गया और हमारा पिटीशन उस टाइम में अटका पड़ा था, उसको सुनवाई नहीं हुई थी। सुनवाई हुई तो मेंस वाले लोग साथ में ही पिटीशन डाल दिया और दोनों के पिटीशन को मिला दिया गया। जज साहब समझ नहीं पाए, चाहे जो भी हुआ हो। लेकिन प्रीलिम्स में जो क्या बोलते हैं रिलीफ देना था प्लाटून कमांडर वाले मुद्दे पे, उसको न दे के 370 मेंस वाले लोग को रिलीफ दे दिया। लेकिन हमारा क्या, सबसे पहला पिटीशन तो मैं लगाया था, मेरा कहाँ गया? उसके बाद में मैं डिवीज़न बेंच पे गया, डिवीज़न बेंच में फिर साथ में मेंस वाले लोग के साथ कूटा गए। हुआ ऐसा है कि प्रीलिम्स वाले मुद्दे को सुना ही नहीं गया है। मैं शुरू से उसी उसमें लगा हुआ था। अब मेरा जो क्या बोलते हैं पिटीशन है वो डिवीज़न बेंच में भी वो कर दिए। अब मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट। मेरा बस ये बोलना है कि जो 370 लोग मेंस वाले लोग के लिए जो किया है वो प्रीलिम्स वाले लोग के क्यों नहीं किया है? हर जगह नियम तो बदल नहीं जाते हैं। अच्छा, जब कोर्ट ने माना है कि अनियमितता हुई है, गलती हुई है, तो उसको शुरू से ना सुधार के ये लोग मेंस से सुधारने का से सुधारे हैं। भाई 370 लोग को कैसे दे दिए? अगर 370 लोग को दिए तो प्रीलिम्स वाले कहाँ गए? मेरा तो सिर्फ एक ही नंबर कम था। अगर कोई लड़की हट जाती प्लाटून कमांडर वाले पे, जिसको मतलब सिलेक्शन दे दिए थे और मेंस का एग्ज़ाम करवाए थे, तो मैं तो अंदर आ जाता था। क्या मैं आपको नहीं लगता हूँ कि मैं एसआई के लिए फिट हूँ या वो हूँ? 14 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर। 2011 भर्ती पहली बार था, तब से लेके आज तक सिर्फ उसी का वेट कर रहा हूँ। अब एज क्रॉस होने का वेट करूँ क्या? लगाया हूँ मैं कोर्ट में केस, सबसे पहला केस मैं ही लगाया था। तो आपका जो केस था वो खारिज कर दिया गया है क्या? डिवीज़न बेंच से खारिज कर दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ उसी लिए, क्योंकि मेरे को लगता है और कोर्ट भी ये मान चुका है कि 370 मेंस वाले लोग तो मतलब उन लोग को फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर दिया। लेकिन हमारा क्या, जो प्रीलिम्स वाले हैं, हम एक साथ मतलब गेहूं के साथ घून पिसाने वाली बात हो गई है। तो अभी आपकी मांग क्या है? परीक्षा को रद्द करना मांग है या फिर वो विसंगतियां जो हुई है, जो गलती हुई है, उसको सुधरवाना है? मैं चाहता हूँ, मेरी अपनी मांग है कि विसंगतियाँ दूर की जाए। सीधा सी बात है, अगर 1740 लोग अंदर आ रहे हैं प्रीलिम्स में, तो 1740 लोग अंदर लिया जाए और भर्ती प्रक्रिया चाहे जैसा भी कर रहे हैं इनको करें। लेकिन अगर ना करेंगे तो मैं तो लड़ूंगा आखिर तक। मैं पहला केस लगाया था और आखिर तक लड़ूंगा, क्योंकि मेरा तो कैरियर दांव पे है। जैसे आप प्रीलिम से बाहर हो गए हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि मेरी कैरियर दांव पे है और आप लड़ रहे हैं। एक पक्ष और है जो वहाँ पर भूख हड़ताल कर रहा है और आज लगभग 9 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो वो लोग जो है वो रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। तो उनकी भी मेहनत है, तो इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल मेहनत किए हुए हैं, हमारे साथ में ही मेहनत करते थे सब। लेकिन उन लोग मैं जब बाहर हुआ था और जब मैं सबसे पहले केस लगाया था, उस टाइम में कोई मेरे साथ में नहीं था। सबसे पहला केस मैं लगाया था और ठीक है, उन लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं या रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, तो क्या मेरा क्या?
मैं अपने केस को लगाया हूँ, मैं अपने उसको ना करूँ, आगे ना बढ़ूँ, विसंगतियाँ दूर ना हो। उन लोग ये चाहते हैं कि उन लोग का सिलेक्शन ले ले। बताइए 1300 लोग 1390 लोग गए हैं, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू के लिए, उसमें 975 सिलेक्शन होंगे ना, बाकी 500 लोग बाद में उन लोग हमारे साथ आके जुड़ेंगे। 1436 हो गए हैं। हाँ 1436 हुए होंगे, चाहे जितने भी। और अब उन लोग बाहर हो जाएंगे तो बाद में आके वो हम लोग से जुड़ेंगे, और जब हम लोग से जुड़ेंगे तब हम लोग क्या करेंगे उस टाइम में? भाई अभी साथ देंगे, अभी करेंगे कि विसंगतियाँ दूर? उस टाइम में अगर विसंगतियाँ हो गई तो, पहले विसंगतियाँ हुई थी तो मैं अकेला केस धारक था, उसके बाद मेंस वाले में विसंगतियाँ हुई तो उन लोग आए मेरे साथ में, अब फिजिकल के बाद में फिर विसंगतियाँ हुई, फिजिकल वाले कुछ है, ऐसा करके दायरा बढ़ता गया है। मतलब आप जब चले थे तो अकेले थे, अब आपके साथ बहुत लोग इकट्ठा हो गए। 22 तारीख को पहला केस लगा था मेरा, और उसके बाद से अब इतने सारे केस लगे, वो सब मिला के, लेकिन प्रीलिम्स वाले मुद्दे को तो अभी भी भुला दिया गया है ना। हमारा क्या होगा जो हम पहले केस लगाए थे, हमारे को तो सुना ही नहीं गया है। यहाँ हमारे साथ महिला अभ्यर्थी भी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों की क्या मांग है, जबकि जो विसंगतियाँ हैं इसमें महिलाओं को ही अंदर लिया गया था और लड़कों को बाहर कर दिया गया था। आप लोग क्या मांग लेकर आए हैं? सर हमारी एक ही मांग है, जो भर्ती में जो गड़बड़ी हुई है, जो अनियमितता पाई गई है एसआई भर्ती में प्रारंभिक तौर से अभी तक के, तो हमारी एक ही मांग है कि हम ये कांग्रेस सरकार की भर्ती है ना, उसके बाद बीजेपी आया है, हमने उसको समर्थन किया है। वो इसलिए समर्थन किया है कि भर्ती में गड़बड़ी पाई गई थी, शुरू से ये हमको पता था। तो उन्होंने हमसे वादा किया था कि अगर भर्ती में गड़बड़ी पाई जाती है तो इस भर्ती को रद्द करके फिर से तुम लोग के साथ न्याय करेंगे और फिर से दोबारा से इस भर्ती को लिया जाएगा करके। अब सर इसमें प्रारंभिक तौर से शुरू से भर्ती गड़बड़ी पाई गई है, छोटी छोटी चीज़ों नावजोक से लेके एग्ज़ाम से लेके अभी इंटरव्यू तक के, है ना। तो हमारी एक ही मांग है सर कि ये भ्रष्टाचार भर्ती जो है वो रद्द किया जाए, और जो 341 पोस्ट अभी आई है उसको मिला के एक साथ उसको दिया जाए, ताकि सभी के साथ न्याय होगा। दोनों पोस्ट को मर्ज कर दिया जाए और एक साथ फिर से भर्ती निकाला है। और ये भर्ती को पूरा रद्द ही करना है। हमारे पूरा टीम इसलिए आज इकट्ठा हुआ है ताकि ऐसा ही भर्ती को रद्द ही करवाना है और हमारी मांगों को सुना जाए और हमारी मांगों के लिए विचार किया जाए। हम लोग है ना अभी से इसके चक्कर में ना हम दूसरे एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हैं ना, कुछ ने 6-6 साल हो चुका है। भाई ठीक है, बाकी लोग भी अनशन में बैठे, भाई तुम लोग भी लड़ो ना। हम कहाँ बोल रहे हैं कि मत, हम लोग जांच करिए, अगर जहाँ गलती है ना, अगर जांच कर रहे हैं तो उसको जांच करने हमको भी मौका दो। ऐसा नहीं है भाई कि तुम मुंडन करा के बैठे हो, अनशन में बैठे हो, उससे थोड़ी होगा। तुम अपनी जगह सही हो तो हम लोग भी अपनी जगह सही है ना, दोनों भाई। तुमको लग रहा है कि हम सही है तो हमारा रिजल्ट हो, लेकिन हम लोग भी इतने सालों से तैयारी करते हुए आए हैं, तो हमारे साथ भी गलत हुआ है ना। तो हम भी चाह रहे हैं कि भाई तुम जाँच करते तक शांत बैठिए, उसके बाद जिस पक्ष में आएगा फैसला उस पक्ष में हम ये नहीं बोल रहे कि रिजल्ट रोको या मत दो करके, बस जांच किया इसके पूरी जो प्रारंभिक तौर से जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच करें, और जहां अनियमितता पाई गई है, और हम लोग सरकार भी ये वादा किया था अपने ट्विटर हैंडल में कि जैसे भर्ती में अनियमितता पाई जाएगी तो हम चुनाव में जैसे मतलब ऑटो बहुमत से हम आते हैं तो इस भर्ती को रद्द करेंगे और फिर से 3 चरणों में इस भर्ती को लिया जाएगा करके। आप लोग अपने पक्ष के लिए लड़ रहे हैं, अपनी बात सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप लोगों ने मुंह बांध के रखा हुआ है, ऐसा क्यों? क्योंकि सर धूप है ना, इसलिए। अच्छा, तो अभी जैसे बात हो रही है मीडिया के सामने तो आप लोग चेहरा नहीं दिखा रहे। धूप है, मैं मानता हूँ धूप है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई खास रीज़न तो नहीं है आप लोग मुंह बांध के? नहीं थोड़ा सा, लेकिन हम मुंह बांधने से तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है सर, लेकिन हम अपना बात तो रख ही रहे हैं ना। हर लड़कियां बोल ही रही हैं यहाँ पे कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। आप देख ही रहे हैं कितने टाइम से आए, अभी तक के हम लोग को परमिशन भी दीजिए। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि मुंह बांध के क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर, धूप है इस वजह से और बाहर से आए हैं इस कारण से, और कोई बाकी रीज़न नहीं है। आप बताइए मैडम, क्या मांग लेकर आप लोग यहाँ पे आए हैं और क्या चाह रहे हैं सरकार से? हम यही मांग चाह रहे हैं सर कि जो भर्ती कराई गई है उसको बस रद्द ही करना है। आप प्रीलिम्स पास होके मेंस दी थी, नहीं दी थी? नहीं, हम नहीं दिए थे, लेकिन जो दिया था। आप कहाँ प्रीलिम्स दी थी कि नहीं दी थी? नहीं, हम नहीं। आप प्रीलिम्स भी नहीं दी थी? अच्छा, आप मतलब पेपर में कहीं भागीदार ही नहीं थी और फिर भी यहाँ पर भर्तियों को निरस्त करने आए हैं? आरक्षक है सर, आरक्षक भर्ती है। जी जी जी। उनको भी तो पता है ना सर, जब इस भर्ती में गलती हुआ है तो आरक्षक में भी हो सकता है, तो भाई क्यों ना अपना पहले ही वो करे। 5000 लोगों के साथ यहाँ पे न्याय नहीं हो पाया है, वो 5000 नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो मतलब सिर्फ मैं जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो जज्बा है, जुनून है, वो तो आएगा ही आएगा। उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कौन रोकेगा?
हमको लड़ना है, हम सामने आए, इनको लड़ना ही है सामने। भाई युवाओं के साथ लड़ना है ठीक है, लेकिन मांग क्या है? अगर आप उस भर्ती के प्रक्रिया में ही शामिल नहीं है फिर भी आए हैं, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ। सबको न्याय मिलना चाहिए हमारे हिसाब से। हाँ। सबको न्याय जानकारी तो मिलना चाहिए ना सर सबको। अच्छा, तो सबको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या आप वहाँ तूता भी गए थे क्या उनके साथ खड़े होने के लिए? जी नहीं, बट हमें जहाँ तक हमें पता है कि इसमें जो घोटाला हुआ है उसमें जितना भी सरकार जो बोला गया था, जो सरकार बोले गए थे कि भ्रष्टाचार युक्त क्या बोलते भर्ती दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें घोटाला हुआ है। सभी बोल रहे हैं, हम बस नहीं, यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं आप, जितने भी इधर से उधर सब आए हैं सिर्फ एसआई भर्ती के लिए, जो रद्द करवाने के लिए, ठीक है। तो हम चाहते हैं बस कि एसआई जो भर्ती है वो रद्द हो जाए और इसका फिर से जाँच पड़ताल हो और फिर से जो 375 को मिला के और जो भर्ती आया है उसको प्लस करके हम लोग इसका फिर से मतलब कि भर्ती। आप एसआई का परीक्षा दी थी क्या? जी नहीं, आप भी नहीं दी थी। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि परीक्षा नहीं दिए हैं फिर भी साथ देने आए हैं कि ये विसंगतियां दूर होनी चाहिए और अनियमितता दूर करके परीक्षा को रद्द करके फिर से हो। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि सरकार जो है क्या कोई स्टैंड ले पाएगी या नहीं, क्योंकि इनका कहना है कि इसमें विसंगति हुई है और प्रीलिम्स के द्वारा हुई है। जब प्रीलिम्स में 2 प्लाटून कमांडर का जो पोस्ट था उसमें लड़कियों को ले लिया गया और जब इस विसंगति को कोर्ट ने कहा कि सुधार करिए, तो ये सुधार भी उन्होंने मेंस के बाद जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उसमें से किया है। अब इनकी मांग ये है कि अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए और फिर से जो अभी 341 पोस्ट आए हैं उनके साथ फिर से मर्ज करके नई भर्ती चालू की जाए। उधर एक वर्ग तूता में बैठा है, जो 1436 लोग इंटरव्यू दे चुके हैं, वो रिजल्ट के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं। अब देखना ये है कि सरकार क्या स्टैंड लेती है और कैसे इस बड़ी सी समस्या से निजात पाती है। मैं सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज, रायपुर।